नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर पर। और यहां पर ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये लोग हैं एनसीपी के कार्यकर्ता जो इस वक्त यहां इस मांग के साथ धरना दे रहे हैं कि शरद पवार ने जो फैसला किया है एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का, उस फैसले को वे वापस लें। मंगलवार की दोपहर इसी वाई.बी. चौहान सेंटर पर अपनी आत्मकथा के लोकार्पण के वक्त शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह से भूचाल सा आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार के बाद कौन होगा एनसीपी का मुखिया, और इसके लिए 5 नाम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। अब से 24 साल पहले 1999 में कांग्रेस पार्टी से बगावत करके शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी खड़ी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, और तब से लेकर अब तक लगातार शरद पवार ही उसके अध्यक्ष चुने जाते रहे। लेकिन अब शरद पवार ने बड़ा फैसला लिया है और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान किया। मी आता निवडणुकीला उभा राहणार नाही। 3 वर्षाची राहिली आहे, या 3 वर्षामध्ये राज्याच्या आणि देशाच्या प्रश्नामध्ये अधिक लक्ष घालण्यावर माझा भर राहणार। आणि 1 मे 1960 ते 1 मे कालच 1 मे झाला, 1 मे 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचारसुद्धा केला पाहिजे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। इस्तीफे की घोषणा के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाने की भी उन्होंने बात की, जो कि ये तय करेगी कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद एनसीपी में एक तरह का भूचाल आ गया है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से निवेदन किया है कि वे अपना फैसला वापस ले लें और एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। उन पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और एनसीपी के कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे भी दे दिए हैं। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए ये कहा कि शरद पवार अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए 2-3 दिनों का समय चाहते हैं और हो सकता है कि इन 2-3 दिनों में वो कोई और फैसला ले लें। लेकिन अगर शरद पवार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते हैं और अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं तो जाहिर है कि उनके विकल्प के तौर पर किसी नेता को चुना जाना होगा। तो कौन है वो नेता, वो नाम कौन से हैं जो कि शरद पवार की जगह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुखिया बनेंगे? 5 नाम हैं, एक एक करके आइए जानते हैं ये कौन से 5 चेहरे हैं जो कि बन सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष। पहला नाम है सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस से सांसद हैं और शरद पवार की बेटी हैं। जब 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी तब से ही सियासी हलकों में ऐसी चर्चा होने लगी कि राष्ट्रवादी में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट है सुप्रिया सुले का और दूसरा गुट है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का, और इन दोनों गुटों में टकराव होते रहता है। लेकिन शरद पवार ने हमेशा यही बात कही कि उन्होंने दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग कर दी हैं। सुप्रिया सुले केंद्रीय राजनीति देखेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे। तो जब सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति यानी केंद्रीय राजनीति में अगर शरद पवार ने भेज दिया है तो एक तरह से शरद पवार सुप्रिया सुले की ग्रूमिंग अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर ही कर रहे थे। और चूंकि अब यहाँ सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का है तो ऐसे में सुप्रिया सुले उसके लिए सबसे प्रबल दावेदार नजर आती हैं। दूसरा नाम है अजीत पवार का। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, एनसीपी के दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और महाराष्ट्र में जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई है तो मंत्री रह चुके हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में माना जाता है कि अगर सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा होती है तो अजीत पवार का गुट शायद उसे स्वीकार ना करे।
वैसे भी जब से शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है तब से अजीत पवार के समर्थक जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर ये मांग कर रहे हैं कि अगला राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष जो है अजीत पवार को ही बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अजीत पवार को भी दबाव के चलते और पार्टी में जिस तरह की पकड़ है उनकी, उसको देखते हुए अजीत पवार को एनसीपी का प्रमुख बनाया जाएगा? अब आइए बात करते हैं तीसरे नाम की। मान लीजिए कि शरद पवार अगर किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं कि सुप्रिया सुले के बनाए जाने से अजीत पवार का खेमा नाराज हो जाए या अजीत पवार के अध्यक्ष बनाए जाने से सुप्रिया सुले का खेमा नाराज हो जाए, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो कोई पवार खानदान के बाहर के नाम को तय करें, कोई अलग ही नाम किया जाए अध्यक्ष पद के लिए। और ऐसे में वो नाम कौन सा हो सकता है? तो एक नाम जो सबके जहन में आता है वो है प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सांसद रह चुके हैं और शुरुआत से ही, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी है उसके पहले से ही वे शरद पवार के खासम खास हैं, उनके करीबी हैं। और दोनों ही गुट, यानी कि सुप्रिया सुले का गुट और अजीत पवार का गुट, दोनों में उनकी अच्छी पैठ है। इसके अलावा एनसीपी से बाहर भी दूसरी पार्टियों के बीच भी उनका तालमेल अच्छा है और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल को चुना जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव भी है, वे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति करते आए हैं और ऐसे में एक बड़े विकल्प के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सामने आता है। चौथा नाम है जयंत पाटिल का। जयंत पाटिल महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख हैं, पार्टी के दिग्गज नेता हैं और सुप्रिया सुले के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन एनसीपी के अंदर खाने से ये खबर मिलती है कि उनकी अजीत पवार से नहीं जमती है। हो सकता है कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए और सुप्रिया सुले के साथ उनकी करीबी को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसमें जोखिम यह है कि अजीत पवार का गुट इस फैसले से नाराज हो सकता है। पांचवा नाम है दिलीप वलसे पाटिल का। दिलीप वलसे पाटिल भी शरद पवार के खासम खास हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, कुछ समय के लिए विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और उनका भी नाम चर्चा में है कि वे भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं, उन्हें भी चुना जा सकता है। मैंने आपको 5 नाम तो बता दिए, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इन 5 नामों में जो 2 सबसे प्रबल दावेदार हैं वो शुरुआत के 2 ही हैं, सुप्रिया सुले या फिर प्रफुल्ल पटेल। और हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक में इन्हीं 2 में से किसी एक नाम पर मुहर लगा दी जाए।